हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, जनगणना का पार्ट 1 मैंने करवा दिया है, जो कि लूसेंट का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था मैं वो करवा दी हूँ। और आज लास्ट क्लास है जनगणना का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और सारा पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। जैसे जनसंख्या में आपका हो गया, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो आपका हो गया, पहला उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा बिहार हो गया, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा आंध्र प्रदेश। वैसे माइंड में 3 रखना है कम से कम। और जैसे थर्ड नंबर पे बिहार है, ये इम्पोर्टेंट है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपका, जैसे उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे है, जनसंख्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा बिहार हो गया। नेक्स्ट है आपका, भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे कम, जैसा कि मैंने कल बताया है, उसमें हो गया आपका सिमियो, ऐसे करके याद रखना है ट्रिक के अकॉर्डिंग। सिमिया बोल सकते हैं। जैसे सिक्किम हो गया पहला, फिर हो गया मिजोरम, फिर हो गया अरुणाचल प्रदेश, जो कि न्यूनतम 5 राज्य हैं। यानी सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या पूछे तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, और न्यूनतम सिक्किम हो गया। नेक्स्ट है आपका डिकेट ग्रोथ, यानी 10 साल में कितनी वृद्धि होती है। तो पहला हो गया आपका मेघालय 27.9%, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हो गया बिहार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार में यानी 10 के वृद्धि दर में तीसरा नंबर पे है ये। न्यूनतम 10 के वृद्धि दर वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, यानी सबसे कम वाले में, तो धीरे धीरे 10 साल में उसका कम वृद्धि हुआ है। तो नागालैंड हो गया, जो कि माइनस में चला गया 0.6%, केरल में 4.9%, गोवा 8.2%। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, जो हो गया आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हमेशा। तो बिहार का है, जो कि 1106 है। दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल। 3 ही हम लोग करते चलेंगे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन से हैं। तो आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, उसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। दूसरा हो गया मिजोरम, तीसरा हो गया सिक्किम, यानी पूर्वोत्तर राज्य का है, पूर्वी राज्य का है। लिंग अनुपात, आपका सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 5 राज्य में कौन कौन है। तो केरल हो गया आपका सेक्स रेशियो में, जो कि 1084 है, ये अक्सर पूछा जाता है। और तमिलनाडु हो गया और 996, और आंध्र प्रदेश थर्ड नंबर पे। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले सबसे कम वाला जो है हरियाणा, बीच में फेमस भी हुआ था कि वहाँ पे बहुत कम ही है आपका लिंग अनुपात। तो हरियाणा 879 हो गया, जम्मू कश्मीर 889, और सिक्किम 890। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, और मेघालय हो गया। शिशु में फर्स्ट में ही याद रखेंगे आपका अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाले 5 राज्य में हरियाणा फिर से आ गया, 834 हो गया। लिंग अनुपात में भी हरियाणा है, और न्यूनतम लिंग अनुपात शिशु वाले में भी हरियाणा ही है। नेक्स्ट है आपका साक्षरता, जैसे कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले में केरल, वो तो पता है 94% है। दूसरा हो गया मिजोरम, मिजोरम का लिटरेसी रेट अच्छा है, यानी 91.3 है। थर्ड हो गया गोवा। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम साक्षरता वाला लिटरेसी रेट क्या है, घटते क्रम में, सॉरी बढ़ते क्रम में, जिससे हो गया बिहार, सबसे कम वहाँ पे लिटरेसी रेट है। कितना प्रतिशत है, तो 61.8%। दूसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हो गया राजस्थान, फोर्थ नंबर पे जो है झारखंड आता है न्यूनतम साक्षरता में, पढ़ा लिखा सबसे कम। और पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत में आपका हो गया केरल, जो कि केरल जो है आपका दोनों में आएगा, पुरुष और महिला और टोटल में भी। तो केरल का 96.1% है, मिजोरम 93.3%, तीसरा हो गया गोवा 92.6%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता में फिर बिहार आ गया 71.2%। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम पुरुष साक्षरता, कम पढ़े लिखे लोग हैं। और फिर यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश 74.9%। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले में केरल हो गया, जो कि केरल का मैंने बताया 92.1% है इसका। मिजोरम, फिर गोवा। महिला में फिर बिहार आ गया, बिहार का कंटिन्यूअस जो है आपका, जैसे केरल में न्यूनतम हो गया, मैक्सिमम हो गया, टोटल हो गया। तो केरल में मैक्सिमम
साक्षरता दर है वहाँ पे। उसी तरीके से बिहार में न्यूनतम है सारे में। तो बिहार में 51.5% न्यूनतम महिला साक्षरता दर है, और महिला में राजस्थान भी आता है सेकेंड पोजीशन पे, जो कि आपका 52.1 है। थर्ड में आपका हो गया झारखंड। झारखंड का जो कि टोटल लिटरेसी रेट में 4th नंबर पे है न्यूनतम वाले में। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में जो है आपका प्रतिशत वाले राज्य में हिमाचल प्रदेश हो गया, और फिर बिहार हो गया सेकेंड में। तीसरा असम। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत वाले राज्य में सबसे नीचे से घटते क्रम में अगर देखा जाए तो आपका हो गया सर्वाधिक जनसंख्या जो है नगरीय वाले में बढ़ते, जो जैसे गोवा हो गया, तो गोवा का ज़्यादा है नगरीय जनसंख्या 62.2% जनसंख्या प्रतिशत। और फिर मिजोरम हो गया 52.1, तीसरा हो गया तमिलनाडु 48.4%। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य सिक्किम, आंध्र प्रदेश और नागालैंड। अनुसूचित जाति या जनजाति यानी एससी वाले में 5 राज्य कौन से हैं, तो पंजाब हो गया, एससी की जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है जो कि 31.9% है। दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो गया पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, वहाँ पे है प्रतिशत जनसंख्या प्रतिशत में आपको पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। और सर्वाधिक जनसंख्या में अगर पूछा जाए तो फिर आपका हो गया उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार 3rd नंबर पे। नेक्स्ट है आपका नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी कैटेगरी नहीं है, निवास नहीं करती है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका एसटी जनसंख्या में 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया और उड़ीसा हो गया। नेक्स्ट है झारखंड में जो है एसटी जनसंख्या के मामले में 6th नंबर पे है। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश का एसटी में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आदिवासी की संख्या मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, गोंड भील वगैरह सब रहते हैं। और महाराष्ट्र हो गया सेकेंड में, 3rd में उड़ीसा, 4th में राजस्थान, 5th में गुजरात। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक एसटी कैटेगरी वाले प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन कौन से हो गए, तो एसटी कैटेगरी में जो है आपका घटते क्रम में पहला है मिजोरम। यहाँ पे जो है आपका एसटी की जनसंख्या जो है प्रतिशत यहाँ पे सर्वाधिक है, जो कि हो गया मिजोरम 94%, नागालैंड 86.5 और मेघालय 86.1। एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड हो गया आपका 26.2%, ये 11वें स्थान पे है। और हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी निवास नहीं करती है, ये इम्पोर्टेंट माइंड में रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और बाकी हम केंद्र शासित प्रदेश कल करेंगे, छोटा सा ही टॉपिक है ये और इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें गाइस। थैंक यू सो मच।